सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब मिलकर उस खुदा की इबादत करें, अपने हाथों को उठा के उस खुदा का आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। तूने बनाई धरती आसमान अपने एक शब्द के द्वारा, तूने रचाई है चारों दिशा अपने सामर्थ के द्वारा। तूने बनाई है धरती आसमान अपने एक शब्द के द्वारा, तूने रचाई है चारों दिशा अपने सामर्थ के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है गणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। ओ मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, हम आपके परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। वो परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। मिलके गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसकी आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद
करें कि हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने वो चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी से हम उड़ना उसे। परों पर उठाया वो कांव की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। आमीन। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम रिबा बारा सोला बारी बारा बारी दाला बारा उठाला बारी बाला बारा 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 सोला बारी बारा बारी दाला बारा। हालेलुया हालेलुया रिबा लगबरा रिबा झंडा लगबरा रिबा लगबरा। परम पिता तो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आनंदी आनंदी है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंदी है मेरे यीशु के चरणों में। नाचते हुए गाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। वो पाप मेरा क्षमा हुए, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। अब बोलेंगे पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। ओ पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। हो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे की शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में,
आनंद से झूमते हुए उसकी आराधना करें। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। हो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हो मेरे यीशु के चरणों में, मेरे यीशु के चरणों में, मेरे यीशु के चरणों में, मेरे राजा के चरणों में, मेरे स्वामी के चरणों में, मेरे यीशु के चरणों में। ताली बजा के उसकी आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 यीशु के नाम की महिमा वाला यीशु है रखवाला। आइए हम उसकी महिमा के लिए ताली बजा के उसकी आराधना करें। ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला रखवाला, 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 ओ रखवाला है यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। हो रखवाला है यीशु है रखवाला, हो रखवाला यीशु है रखवाला, हो रखवाला
उस खुदा की आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, 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 वो तेरा बिगड़ा थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सनातन परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपके पवित्र और अति पवित्र नाम का मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने लोगों ने भेंट के साथ अपने हाथों को आपकी तरफ बढ़ाया है प्रभु, उन्हें हजार हजार गुना प्रतिफल दीजिएगा स्वामी। जो नहीं दिए प्रभु जी, उन्हें देने का हृदय दीजिए पिता, ताकि दे के वो भी आपकी आशीष को प्राप्त कर सके प्रभु। और पिता, हम आपके जीवित कलाम की ओर जा रहे हैं प्रभु जी, अपने दास में हो के बोलिए और बातचीत कीजिए स्वामी। और प्रभु जी, उस जीवित कलाम के प्रकाशन को यहाँ पे प्रकट कीजिए प्रभु जी। उस वचन को सुन के पिता, उस वचन को ग्रहण करके हम इसमें चलने वाले बने प्रभु। सारी महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से कबूल कीजिए पिताजी, आमीन। ठीक है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपना सारे सृष्टि को जानता है कि नहीं जानता है? एक प्रश्न उठता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपना सारा सृष्टि को जानता है कि नहीं जानता है? जानता है। उनका नाम भी जानता होगा, नाम भी जानता है, उनका काम भी जानता होगा। हेलो, काम भी जानता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारा नाम, हमारा काम, हमारा सब कुछ जानता है। क्या जानता है? हमारा सब कुछ जानता है। हमें वेदना होती है, वो जानता कि नहीं जानता? हमें पीड़ा हो रहा है, दुख हो रहा है, वो जानता कि नहीं जानता? हमें शीत दर्द हो रहा है, उसको मालूम है कि नहीं है? हमें जोड़ों में दर्द है, उसको मालूम है कि नहीं है? आपका माता पिता आपके बारे में 50% जान सकते हैं, जब आप बताओगे तब 100% जानते हैं। आपके पास्टर आपके बारे में 50 या 70% जान सकते हैं, जब आप बताओगे तो पूरे आपके बारे में जान सकते हैं। परंतु स्वर्गीय पिता, सारे सृष्टि के मालिक, जीवनहार, तारनहार, पालनहार परमेश्वर हमारा सब कुछ जानते हैं। जब से हमने मां के गर्भ में आया, तब से हमारा स्वामी, हमारा प्रभु, हमारा पिता, वो हमारा बारे में जानता है। प्रेज द लॉर्ड। छोटा सा छिक भी मार दे तो भी वो जानता है। उसको कुछ पूछने का जरूरत नहीं है। शब्द को ध्यान देना, उनको कुछ पूछने का जरूरत नहीं है, तो मेरे बारे में क्या जानता है? हां, एक बच्चे, एक सृष्टि, एक पुत्र होने नाते हमें बताने की जरूरत है। वो भी मालूम है, हम जो बता रहा है वो भी मालूम है, हम जो बताने वाला वो भी मालूम है, हम जो सोच रहा है ये भी मालूम है। फिर काय के लिए छुपाना है? फिर क्यों छुपाना है? क्यों छिपना है? क्यों छिपाना है और क्यों छुपना है? फायदा क्या है? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। यदि परमेश्वर से कुछ आप छुपा रहे हो, परमेश्वर से छिप रहे हो और बच जाऊंगा सोच रहे हो, तो आपका जैसे दुनिया में मूर्ख कोई नहीं है। हां, आप ज्ञानी हो, परंतु इस मामले में आप मूर्ख हो। हालेलुया। चाहे धरती के अंदर हो, मिट्टी के अंदर हो,
चाहे समुद्र के अंदर हो, चाहे हवाई जहाज में हो, चाहे आपका किचन में हो, चाहे आप नौकरी में हो, ड्यूटी में हो, या सो रहे हो या खा रहे हो, मोबाइल के साथ हो या लैपटॉप के साथ हो या टीवी के साथ हो, पत्नी के साथ हो या बच्चों के साथ हो या मां बाप के साथ हो या कहां भी हो, वो सब कुछ जानता है। इसीलिए उससे ना छुप सकते हो, ना कुछ चीज छिपा सकते हो। इस वचन बोलने का समय मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि मैं जिस स्वामी का आराधना करता हूं, मेरा सब कुछ जानता है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जरूरत पड़े तो बताना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के संदेश के नाम है, मेरा स्वर्गीय पिता मेरा सब कुछ जानता है। मेरा स्वर्गीय पिता या बाइबल के परमेश्वर मेरा सब कुछ जानता है। यदि विश्वास करते हो इस बात को तो जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अब भाई मूड बंद करके हालेलुया बोलो, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा। आइए हम देखते हैं एक वचन, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 से 6 तक हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 से 6 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य बोलने से थोड़ा सोच समझ के सुनना और पढ़ना। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। हाँ रुको बेटा, समझाते समझाते बोलना। हाँ अरे बार पढ़। कहाँ गया? मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम, मैं तेरे काम, तेरा परिश्रम, तेरे काम भी जानता हूं, तेरा परिश्रम भी जानता हूं। प्रभु के लिए कितना करते हो, आपने बीवी बच्चों के लिए कितना करते हो, परमेश्वर के लिए कितना कर रहे हो, सब जानता हूं। मैं तेरा काम, मैं तेरा परिश्रम को, और आगे और तेरे धीरज को जानता हूँ। तेरे धीरज को जानता हूं। तुम्हारा अंदर में कितना पेशेंस है, कितना संयम है, कितना धीरज है, ये मैं जानता हूं। तुम्हारे विचार को मैं जानता हूं, मैं पढ़ लेता हूं। तू सोचता है लेकिन सोचने के पहले मैं जान जाता हूं। यूहन्ना यहां कह रहा है। और आगे क्या लगा? और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। ये भी जानता हूं तू बुरा लोगों को देख नहीं सकता। ये भी तुम्हारे चरित्रों को भी जानता हूं। कैरेक्टर, दूसरों को देख नहीं सकता, ये तुम्हारा कैरेक्टर में आया। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, हाँ, और है नहीं, जो अपने आप को पासवान कहते हैं, पास्टर कहते हैं, प्रेरित कहते हैं, है नहीं, वो ऐसे नहीं है। कहते तो है अपने आप को पासवान प्रेरित, परंतु नहीं है, ये भी जानता हूं। और उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। क्या? उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और परख कर क्या पाया? झूठा पाया। और तू धीरज धरता है, हाँ, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तू धीरज धरता है और मेरे काम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं है। मतलब तुम्हारा सारे कार्यों को मैं जानता हूं। हाँ, तू दुख उठाता है और मेरे कार्य करने के लिए थका नहीं है अभी तक। जब बोलेंगे गाते हो, जब बोलेंगे प्रचार करते हो, नाच बोलने से नाचते हो, उधर जा बोलने से जाते हो, इधर आ बोलने से आते हो, 4 बजे बुलाने से आते हो, 5 बजे बुलाने से 4:30 बजे तक आते हो, ये भी मैं जानता हूं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। लेकिन तेरे विरुद्ध में एक बात कहना है। वह सब कुछ जानता है, फिर भी हमारा विरुद्ध में एक बात भी जानता है। क्या कहना है पप्पा? बोलो।
कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया वो है। ये भी जानता है, जानता कि नहीं जानता है? तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया? छोड़ दिया। पहले जिस उमंग था, जिस जोश था, जिस मेल मिलाप था, जिस संगति था, वो सब छोड़ दिया। इसीलिए तू 5 बजे नहीं आ पाता, तकलीफ होती है, 6 बजे तक आता है। ये भी जानता है। उठ नहीं पा रहा आजकल, ये भी जानता है। हालेलुया, क्या बढ़िया लिखा है। मैंने आधा वचन को कई बार प्रचार किया, लेकिन पूरे जब स्टडी किया, मैं चक्कर आ गया। अरे बाबा, सब कुछ तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, ये भी जानता है। बपतिस्मा लेने के समय तुम्हारा अंदर में जो जोश था, गाने के लिए, प्रचार के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, वो भी जानता है। और आगे, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। अब तुम अपने आप को परख ले बेटा कि कहां से तू गिरा है, कौन सा काम में गिरा है, कौन सा बातों में गिर गया, कौन सा चरित्र में गिर गया, कौन सा स्वभाव में गिर गया। तू अपने आप को जांच ले। मैं तो जानता हूं, प्रभु नहीं कह रहा है अमका गलती तुम्हारा है, अमका गलती तुम्हारा है। प्रभु कह रहा है, हेलो, प्रभु कह रहा है इसे, क्या कह रहा है? तू जांच कर ले, तू खुद पता ले कि तुम्हारा अंदर में क्या कमी है। लेकिन हम तो दूसरों का कमी ढूंढ रहे हैं। मुझे का बोला, मुझे ढिमका बोला, ऐसे बोलता है, ऐसे दिखता है, मेरे बारे में बोलता है। ऐसे नहीं लिखा है। आपने आपको जांच ले और मन फिरा और हालेलुया। जांचने के बाद क्या कर? और बिगड़ जा नहीं, मन फिरा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से सबका मुंह खोल जाए, जितना लोग गूंगा है चंगा हो जाए आज। हालेलुया। हाँ प्रभु, पूरा चंगाई चाहिए प्रभु। हालेलुया। प्रभु और थोड़ा सी चंगाई होना चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु बराबर ऐसे चंगा रहना चाहिए। आमीन। यहां कह रहा है मन फिरा। मन फिराने से चल जाएगा। हाँ जी, मन फिराना पश्चाताप हो। प्रभु सही बात है प्रभु, पहले जैसे मैं गाना नहीं गा रहा हूं, पहले जैसे मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, पहले जैसे मेरे में उपवास नहीं है, पहले जैसे मैं सुसमाचार नहीं सुना रहा हूं, पहले जैसे मैं दान दशमांश नहीं दे रहा। प्रभु मुझसे गलती हो गया। इतना बोलने से चलेगा? मन फिरा। और सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया? और पहले के समान काम पहले के समान काम कर। यूहन्ना कह रहा है, मैं कहूंगा पहले से बढ़कर काम कर, क्योंकि तुम अब सीनियर हो गया है। पहले से बढ़कर काम कर, पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा, ये भी सुन ले, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर। और ये मन नहीं फिराने वाले के पास प्रभु आएगा, चिंता मत करो। लेकिन क्यों आएगा? नीचे लिखा है, यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आएगा और तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तेरे दीपट, तेरे ज्योति, तेरे रोशनी को मैं तुम्हारा जीवन से क्या करूंगा? हटा दूंगा। अर्थात यीशु मसीह तुम्हारा जीवन से, जगत के ज्योति, जीवन के ज्योति यीशु तुम्हारा जीवन से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। और जगत की ज्योति यदि आपका जीवन से हट गया है, फिर कौन आएगा? कालू जरूर आएगा। और आगे क्या लगा? 6 तक पढ़ो जल्दी। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। अच्छे बात भी बोल रहा है, अच्छे बात भी बोल रहा है। तो अमका अमका काम को घृणा करता है, मैं भी घृणा करता हूं। और जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा पास्टर से क्या कहता है? नहीं, किससे? कलीसिया से क्या कहता है। यदि आप कलीसिया में है, आप कलीसिया का है, तो आपको कहता है। और जो जय पाए
मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग ठीक है, लोक हो में गया। है। ठीक है, प्रकाश दिवाकर 3:8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। बताने का जरूरत नहीं है आप प्रभु के लिए कितना काम करते हो। मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं। देख, मैं तुम्हारा लिए एक द्वार खोल के रखा हूं। क्या खोल के रखा है? द्वार, और जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जिसको कोई बंद नहीं कर सकता है, उस द्वार को कोई बंद कर नहीं सकता। और तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। ये भी जानता है प्रभु। हेलो, ये जानता कि नहीं? तेरे सामर्थ थोड़े से तो है, और फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया मेरे है। वचन का तूने पालन किया। कमजोर तो हो, लेकिन मेरे वचन को क्या किया? प्रभु खाली डांटना नहीं है, दोनों बोल रहा है। तेरे सामर्थ बहुत थोड़ा है, फिर भी मेरे वचन को तूने क्या किया? पालन किया है। और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मेरे नाम का इनकार नहीं किया। इसीलिए दुनिया का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो सकता है, परंतु 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 मैं तुम्हारा लिए एक दरवाजा क्या करूंगा? खोलूंगा, जिसके लिए कोई बंद कर नहीं सकता है। हालेलुया। इस सारे बातों से क्या समझ में आए? मैंने जो इंट्रोडक्शन में बोला प्रमाण है, हमें वो जानता है, हमें समझता है, हमें पहचानता है। क्या क्या जानता है? हमारा नेगेटिव बातें भी जानता है, हमारा पॉजिटिव बात भी जानता है, हमारा नकारात्मक बातें भी जानता है, हमारा सकारात्मक बात भी जानता है, हमारा बुराई भी जानता है, हमारा अच्छाई भी जानता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर से कोई छिपने के लिए, छुपाने के लिए प्रयास करना नहीं है। प्रयास करके तुम अपने आप को बुद्धू होने का प्रमाणित करते हो। हालेलुया। यदि तुम छिप रहे हो, कुछ चीज छिपा रहे हो, तो इस बात का प्रमाण है कि तुम निर्बुद्धि है, अज्ञानी है, बेवकूफ है, बुद्धू है, गधा है। यदि बुद्धिमान होगा तो ना तो छिपो ना तो छुपाओ। प्रभु से बुद्धि मांगो, प्रभु से हिम्मत मांगो, सामर्थ मांगो, ताकि प्रभु के सामने खड़ा होने का योग्य बन जाओ। मैन सारे बातों में प्रभु को महिमा मिले। एक आध पॉइंट और देख लेते हैं। पहला पॉइंट में हम जाएंगे ऐसाया 49 अध्याय 1 पद। ऐसाया 49 का 1। हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हाँ, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। मुझे कहां से बुलाया? गर्भ से। मैं जब मां का पेट से हूं, मुझे बुलाया। आज मैं पास्टर नहीं बना, आज मैं लीडर नहीं बना, आज मैं वर्शिपर नहीं बना, आज मैं म्यूजिक बजाने वाला नहीं बना, आज मैं सुसमाचार नहीं सुना रहा हूं। अभी मैं एक्टिव हो गया हूं। मेरा मां का पेट में रहने के समय से मुझे मेरा परमेश्वर क्या क्या बुलाया। हालेलुया। कुछ योजना के साथ बुलाया होगा, कुछ उद्देश्य के साथ बुलाया होगा, कुछ इच्छा के साथ बुलाया होगा। इसीलिए अपने योजना, अपने उद्देश्य, अपने इच्छा को पूरा करने के प्रयास मत करिए। प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। प्रभु को कहिए, हाँ प्रभु, तूने यदि मुझे बुलाया है तो ये बात भी प्रमाणित है कि मेरे पीछे तेरा कुछ उद्देश्य है, मेरे पीछे तेरे कोई योजना है, मेरे लिए तेरे लिए कोई इच्छा रखा है। इसलिए मैं अपने बारे में सोच करके अपने दिमाग को खराब नहीं करूंगा। प्रभु,
तू ही जानता है, तू ही सब कुछ जानता है, क्योंकि तूने मुझे मां का पेट से मुझे चुन लिया है। और आगे, जब मैं माता के पेट में था हाँ, तब ही उसने मेरा नाम बताया। ओ नाम भी बताया। हाँ, क्या बताया? नाम भी बताया। मां का पेट से आपका नाम कोई बताया था आपका मां का पेट में रहने का समय? लो, मान लो अपने बच्चे को कभी नाम दिए पहले से? 2 जन का नाम पहले से आया था, एक एलिसिबा का बेटा, एक मरियम का बेटा। दोनों का बेटा का नाम मालूम है? और तीसरा कोई होगा तो मुझे नहीं मालूम, आप लोग को मालूम होगा तो बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है? और आगे, उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया, हाँ और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। हाँ, उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। ये बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। मुझे ऐसे बनाया है, चोखा बनाया है, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, सब कुछ बनाने वाला वही है। तो वो जानता है भाई, आपके बारे में जानता है, आपका नाम जानता है, आपका काम जानता है, आपका सब कुछ जानता है। मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ जानता है। हालेलुया। सेकंड पॉइंट और देखेंगे, और एक आध रेफरेंस ऐसा है 43 का 1 और 2। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यहां नहीं कह रहा है तेरा नाम क्या है, तू कहां से आया है, ऐसे नहीं बोल रहा। हे याकूब, हे इस्राएल, डायरेक्ट बोल रहा है परमेश्वर का वचन। हाँ, और हे याकूब, हे इस्राएल, और मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। ओ तुम कर रहे हो, इसके मतलब हमारा अंदर का डर, घबराहट को जानता है। इसने कहा कि प्रभु मेरे को डर लग रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूं, ऐसे बोला नहीं? बोला तो क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। बुलाया है। हालेलुया। प्रभु हमें नाम लेके बुलाया है। आप क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो, ये आप डिसीजन करते हो। गलत बात है, गलत बात है। आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये प्रभु को बताना है। प्रभु मैं एक करना चाहता हूं, परंतु आपकी इच्छा पूरा हो। लेकिन प्रभु क्या बनाना चाहता है वही बनो, प्रभु क्या कराना चाहता है वही करो। हमें अपने प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु जिद्दी नहीं करना। हालेलुया। आपका जन्म की तारीख, आपका उद्धार का तारीख, आपका विवाह का तारीख, आपका घर का बच्चा का संतान होने की तारीख, आपका मृत्यु की तारीख, ये सब कुछ मेरे प्रभु को पहले से मालूम है। हाँ? अमका घर में अमका बेटी बन के पैदा होगा, अमका का बेटा बन के पैदा होगा, ये परमेश्वर की योजना पहले से है। ये कभी नहीं कहना ऐसे माँ बाप का पेट में मैं जन्म नहीं होता तो अच्छा होता। कभी कभी बोलते हो आप, कभी दूसरों का माँ बाप लोग समझदार है, मैं तो अनपढ़ घर में पैदा हो गई है, हो गया है, से कहते हो। अभी वापस जाओ मां का पेट में, फिर भूपेश बघेल जी का घर में पैदा हो जाना चलेगा? हो सकता है? जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में सोच के क्या फायदा है? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जो हो गया है धन्यवाद, आगे जो होगा धन्यवाद, अच्छा ही होगा। 2 पद तक पढ़ लो। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। नाम लेकर बुलाया है। क्या लेकर बुलाया है? नाम लेकर। मुझे भी बुलाया हुआ होगा, लेकिन मेरी मां समझ नहीं पाई थी, इसलिए डॉक्टर बने,
पैसा कमाए, ऐसे मेरे मम्मी और पापा समझ रहे थे। हाँ, मैं खुद पुलिस बनने का चक्कर में गया था, क्या क्या काम नहीं किया पूछो मत। पुलिस बना, बैंक का एजेंट बना, एक स्टेशनरी दुकान में काम किया, फैक्ट्री में जाकर के धान का बड़ा बड़ा धान को उठाता था, धान का वो जो धान पिसाने के बाद जो रहता है क्या बोलते उसको, भूसी, भूसी पैरा नहीं बेटा, भूसी, धान को पिसाने के बाद वो धान मिल में उसको उठाता था। वो काम करके आने का समय चेहरा पूरा कैसे रहता था जरा सोच लो। क्या अब आखिरी में जा चलो पढ़ाई करने के लाओ, जागे चले जाते हैं, ओ डॉक्टरी पढ़ाई करो, जाओ बन जाओ, डॉक्टर बन करके ओ बड़ा दवा खाना खोलेगा, रायपुर शहर में खोलेगा, दवा खाना खोलेगा, करोड़पति बनेगा। अरे बाबा क्या क्या सोचा, क्या क्या किया पूछो मत। लेकिन आखिरी जो मेरा पापा चाहता है वही होता है। हालेलुया। आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन खुदा बाप जो चाहता है वही होता है। हालेलुया। हमने अपने हमारा घर के लोग, रिश्तेदार के लोग पूरे मन मन में, मेरे दादाजी मेरे लिए लड़की ढूंढने के लिए आता था, वो नर्स को देखता था, ये मेरे नाती बहू बनेगा, ये बनेगा, वो कितना जगह में मन में विचार बना के रखा था। ओडिशा में चारों साइड में जहां भी जाता था, ओ ये मेरे नाती के लिए लेने से अच्छा होगा। पापा जी सब चीज कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन कहां मां बाप को पता है कहीं मेरा पसली की हड्डी केरल में होगा, थोड़े मालूम था। प्रभु क्या किया है, ये हड्डी कब ऑपरेशन किया और केरल में फेंक दिया, लेकिन फेंका तो फेंका, लेकिन उठाकर लाया भी है। इसलिए आप किसको शादी करोगे और शादी हो गया तो बोलोगे अरे इसके साथ मेरा शादी क्यों हुआ। भैया तुम्हारा दूसरों का पसली से बने हो आप, होगा ही होगा। कई लोग दो दो शादी करते तो क्या दोनों साइड का पसली लेके करता है? नहीं, एक ही है, एक ही परमेश्वर दो दो तीन तीन नहीं बनाता है, एक ही पसली से एक ही बनाया है। तुमने अपने सोच में एक आथू बना लिया है। किसके साथ विवाह होगा, कहां होगा, कब होगा, इनके घर में 3 बच्चा होगा, 4 बच्चे होगा, 6 बच्चे होगा या 1 दर्जन होगा, ये प्रभु निर्णय रखता है। या नहीं होगा फिर हम काय के तंग करना है। इसलिए पिछले समय एक वचन प्रचार किया था, आप लोगों को याद है कि नहीं है, मनुष्य के लिए आनंद करना और भलाई करना को छोड़ करके और कुछ भी अच्छा नहीं है। बाकी सब कुछ प्रभु को करने दो। क्या करना है? आनंद करना और भलाई करना, इसको छोड़कर मनुष्य के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। हालेलुया। ठीक है, और एक आध प्रमाण आपको बताता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 9 पद पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ, तू कहाँ है? हाँ, यहोवा परमेश्वर आदम को पूछा और कहा, हे आदम तू कहाँ है? तू कहाँ है? क्या प्रभु को नहीं मालूम था ये कहां है? प्रभु को सब मालूम था, लेकिन इसके अंदर में कितना सच्चाई है ये जानकारी करने के लिए प्रभु पूछ रहा है। आदम छुप रहा है, छुप पाया? झाड़ियों के पीछे छुप रहा था। मनुष्य पाप करने के कारण, गलती करने के कारण से छुपता। जो छिप रहा है, जो छुपा रहा है, जरूर उनके अंदर में कुछ ना कुछ भूल है। जो भूल करता है वो सामना नहीं कर पाता है, जो पाप करता है वो सामना नहीं कर पाते हैं, जो गलती करता है सामना नहीं कर पाता है। कई बार बच्चे लोग गलती करते हैं तो माता पिता के सामने करना बहुत तकलीफ है, इसलिए घूमते रहते हैं। माँ बाप का सामना कभी मौका ना मिले बात करने के लिए। बहुत सारे विश्वासी भी चेहरा नहीं दिखाता है, भाग जाते हैं। पास्टर आ रहा है, इधर से आ रहा है, मैं देखता हूं, इधर से मैं आ रहा हूं तो बाजू में कोई गली है तो उधर से चले जाते हैं। कोई पैदल आ रहा है तो क्या होता है मालूम है?
मैं दूर से देख रहा हूं हमारा एक विश्वासी बेटी आ रहा है, और जब देख रहा हूं वो भी मुझे देखता है, तुरंत मोबाइल निकालता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उधर मैं चले जा रहा हूं। मुझे क्या शौक है जय मसीह की बेटी बोलने का। मेरे प्रभु तो सब शूटिंग करके रख लिया है। पास्टर को देख करके भी इधर इधर मुंह मोड़ करके चले जा रहे हो, है कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा नहीं, दौड़ेगा, क्योंकि शूटिंग हो रहा है ऊपर में। हालेलुया। आदम के बारे में जानता है, ये आदम तू कहां है? बोलता है मैं झाड़ियों में हूं प्रभु, छुप रहा हूं। बोले पहले तो बड़े हिम्मत के साथ ओ परमेश्वर आ गया है, मेरे सृष्टिकर्ता आ गया बोल करके दौड़ कर आता था, दोनों पति पत्नी आते थे, मस्त आराधना प्रार्थना होता था। अभी क्या हो गया बेटे तेरे को? नहीं मैं अब चुपने लगा, क्योंकि तू जो बोला था ना फल नहीं खाना, खा दिया है। जब से खाया तब से मेरे अंदर में डर पैदा हो गया। प्रभु की बात नहीं मानने से डर उत्पन्न होती है, घबराहट उत्पन्न होती है, तनाव उत्पन्न होती है, प्रभु के सामने करने में डर लगता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी मेरे सामने आने में क्या डरते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जानवर जैसे दिख रहा हूं? मेरे को देखेगा तो भाग जाएगा। हाँ, कुछ लोग गुटखा खाते रहते हैं, मेरे को देखेगा तो जय मसीह की। अरे बेटा अपने मुंह में गुटखा लगा हुआ, पहले पूछ ले बेटा, उसके बाद जय मसीह की कर लेना। सोचता है पास्टर को नहीं मालूम। पास्टर को क्यों डरते हो यार? वो सब कुछ जानता है मेरे बारे में। बोलिए मेरा प्रभु मेरे बारे में सब कुछ जानता है, उसको तो डरिए। ये बार बार शैतान आकर के लोगों का मुंह को बंद करके रखता है। खोल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैन चलिए और एक तो वचन पढ़ते हैं, निर्गमन नहीं उत्पत्ति 15 अध्याय 1, 22 अध्याय 1। उत्पत्ति 15 का 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ओ कह दिया। अब्राहम डर रहा था, प्रभु ने पूछा तेरा नाम क्या है? प्रभु डायरेक्ट आके कहा हे अब्राहम डरो मत, तेरा अत्यंत प्रतिफल मैं हूं, तेरा ढाल हूं। हालेलुया। और नीचे क्या लिखा है? अब्राम ने कहा हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? हाँ, क्या प्रभु को नहीं मालूम उसको संतान नहीं है? सब मालूम है, सब मालूम है। 22 का 1 पढ़िए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूं। परमेश्वर यहां भी उसका नाम लेकर पुकार के करा है, हे अब्राहम बोल के परमेश्वर उनका परीक्षा किए। ठीक है। निर्गमन 3 अध्याय 1 से 6 तक पढ़ेंगे तो मूसा एक झाड़ी जलते हुए झाड़ी को देखने के लिए दौड़कर जा रहा है। इसलिए उसी समय 4 पद में प्रभु क्या पूछ रहा है? जब यहोवा ने देखा हाँ, कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, मूसा देखने को दौड़े चले जाता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हाँ, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा हाँ, क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? नाम लेके पूछा, ए तेरे नाम क्या है? तो क्या करते हो? कहां से आए हो? कहां का हो? मेरे प्रभु ने पूछा कौन सा जाति का है? सगा क्या है तुम्हारा? वो सगा जाति इंसान पूछता है, मेरे प्रभु को सब कुछ मालूम है। हालेलुया। एक व्यक्ति, एक लेडीज, सुंदर से 20-22 साल का लड़की फटाफट
रेडी हुई, क्रीम पाउडर लगाई, लिपस्टिक विपस्टिक लगाई, और थोड़ा से तबीयत खराब था तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब मेरा पेट खराब है, मेरा तबीयत खराब है। रुको रुको रुको, मैं तुम्हारा बारे में बोलता हूं। तुमको खाना बहुत कम खिलाता है? हाँ, मुझे बहुत कम खिलाता है। तुम्हारा शरीर बहुत कमजोरी लगता है? हाँ, कमजोरी लगता है। तुम्हारा आंख बहुत कम दिखता है? कौन बोला? आंख तो अच्छा दिख रहा है। तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। हाँ, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मुझे मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। तुम दुबली हो गई हो, तुम्हारा आंख भी बहुत कमजोर दिखता है, तुम्हारा जो दिमाग का शक्ति काम नहीं कर रहा है। वो झगड़ा क्या? कैसे बोल रहे हो आप? जाओ, थोड़ा से मेरा क्लिनिक से थोड़ा से बाहर जाओ, वहां बोर्ड पढ़ना, उसके बाद आना। जो बोर्ड पढ़ा तो वहां लिखा है वेटरनरी डॉक्टर, मतलब पशु चिकित्सालय। कहां गया ये लड़की? कहां चले गया? आंख कमजोर है ना, पढ़ा लिखा है, इसलिए उसने देख नहीं पाया। दुबली पतली गाय जितना खाता, बैल जितना खाता, वो खाती नहीं है ना। डॉक्टर सही बोला ना। इसलिए परिस्थिति के कारण से कभी कभी हम जानते हैं, डॉक्टर लोग परिस्थिति को देख करके साइकोलॉजी पढ़ने के कारण से कुछ जानते हैं, पास्टर लोग भी कुछ जानते हैं। कुछ बोल रहा हूं, शब्द को ध्यान देना, कुछ जानते हैं, समय और परिस्थिति। आपका माता पिता भी आपके बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। वो ना छुप सकता है, ना कोई छिप सकता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप कितना जोर से हालेलुया बोले, ये भी जानता है। आज नहाने के समय आप शैंपू में सिर धोए कि नहीं दिए, ये भी जानता है। आप बताने की जरूरत नहीं है। पहला सामुएल 3 अध्याय 4 पद, 6 पद, 8 पद, 10 पद में वहां परमेश्वर कह रहा है, हे सामुएल, हे सामुएल, पुकार पुकार कर यहोवा ने सामुएल से क्या क्या बातें किया। ये नहीं पूछा ये बच्चा किसका घर का है, भाई उसका दिया हुआ संतान है, काय के लिए पूछेगा वो? किसका संतान है सामुएल? मां का संतान है? उसके मां का नाम मालूम है? मन्ना, हन्ना का संतान है। भाई वो बांझ थी, उसको परमेश्वर ने संतान दिया था, दिया है। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम? पूछेगा, वो तो बोला इसको भी सामुएल रखा। पूछा, हे सामुएल, हे सामुएल। कभी कभी प्रभु आपको नाम लेकर पुकारता है। नहीं पुकारता है? आपका पापा मम्मी पुकारते होंगे, इसके मतलब आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता थोड़ा से दूर हो गया है, इसलिए वो आपको नाम लेके नहीं पुकारता है। मेरे को कभी कभी पुकारता है। कभी एक आध बार लात मिला परमेश्वर का, चाटा मिला, मैं प्रार्थना करूंगा आज रात को परमेश्वर हर एक लोगों को एक एक चाटा मारे। क्या मारे? चाटा मारने से चलेगा कि नाम लेने से चलेगा? कितना लोग चाहते हैं कि आज रात को दर्शन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करे? प्रभु जो विश्वास करता है उसके साथ ऐसे हो जाए। आमीन। दुनिया के लोग बातें करे या ना करे, मेरे प्रभु यहां सामुएल को लेकर कह रहा है, हे सामुएल, हे सामुएल। प्रभु उसके नाम भी जानता है, उसको सब कुछ उसके जीवन के बारे में जानता है। आयुब 1 अध्याय 7, 8, 2 और 3, 2 का 3, आयुब 1 अध्याय 7 और 8, आयुब 2 अध्याय 3 पद। यहां मेरा एक शैतान ने घूमते घामते परमेश्वर के पास गया, तो परमेश्वर स्वयं कह रहा है शैतान को, ए कहां से आ रहे हैं? क्या मेरे दास को तूने देखा है? 7 पद पढ़ बेटा।
यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ तू कहाँ से आता है? हाँ, तो कहां से आ रहा है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते ये भी प्रभु को मालूम है कि घूमते घामते आ रहा है, इसलिए उसको पूछा। और आगे? और डोलते डालते आया हूँ। हाँ, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? ध्यान दिया है आयुब पर? 8 पद पढ़ लो। हाँ पढ़ रहा, ठीक है। क्योंकि उसके तुल्य खरा ओ, परमेश्वर आयुब के बारे में जानता है। ओ, मेरे दास आयुब खारा है और सीधा सीधा भी है और मेरा भय मानने वाला। ओ, तेरा नहीं, मेरा भय मानने वाला। ओ, सीधा है, खारा है, मेरा भय मानने वाला है और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य। आयुब का इस 4 गुण में के कौन सा गुण आपको अच्छा लगा? क्या क्या गुण? हेलो, क्या क्या गुण है आयुब का अंदर में? पहला क्या है? खरा। अरे, पहला क्या है? खरा। खारा, खारा है पहला, खारा। दूसरा सीधा। सीधा। तीसरा परमेश्वर का भय मानने वाला। परमेश्वर को भय मानने वाला। और चौथा बुराई से दूर रहने ये वाला। 4 गुण में से कौन सा गुण आपके अंदर में है, या कौन सा गुण आपको पसंद है? आयुब के अंदर में ये 4 प्रकार का गुण है। गुण है कि बदगुण है? गुण है। ये चारों गुण में से आपके अंदर में आपको कौन सा गुण की आवश्यकता है? क्या क्या गुण है नहीं बोल पूछूंगा तो कोई बताएगा नहीं। कोई बोलेगा क्या मैं बिगड़ी हुई लड़की हूं, बिगड़ा हुआ लड़का हूं? बोलेगा नहीं, बोलेगा। तो कौन सा गुण आपको पसंद है ये 4 गुण में से? कुछ भी पसंद नहीं है? परमेश्वर को भय मानना, ठीक है। और ये सभी को पसंद है, बोल रहा है। एक ही पसंद करो। हेलो, आपको कौन सा पसंद है जी? आयुब का 4 गुण, खारा है, सीधा है, और परमेश्वर को भय मानने वाला, और बुराई से दूर रहने वाला। बिना देखते हुए बोलिए। नंबर 1 खारा है। दूसरा सीधा है, टेढ़ा था। सीधा मतलब लन फन व्यक्ति नहीं है। तीसरा परमेश्वर को, और चौथा बुराई से दूर रहने वाला। कौन सा गुण आपको चाहिए? जोर से बोलिए। चारों क्या क्या गुण चाहिए? बोलिए। कितना गुण चाहिए? जितना गुण चाहिए। 1 गुण चाहिए तो पहला नंबर 1 उंगली उठाइए। 2 गुण चाहिए दूसरा उंगली। 3 गुण चाहिए तीसरा उंगली। 4 गुण तो चौथा उंगली। मैं प्रार्थना करेगा आपके लिए। कितना गुण चाहिए? वो महान बुद्धू है, 5 हाथ 5 उंगली उठा रहा है। 5 गुण तो बताया नहीं है, आप लोग कितना गुण चाहिए? माइक खोलोगे तभी तो आपका उंगली देखेंगे। 5 नहीं 4 लिखा है इसमें। माइक खोलिए तभी तो आपका उंगली दिखेगा। प्रभु यीशु के नाम से ये 4 गुण जितना लोग अपने हाथ उठाए, प्रभु हम सबको दे दे। हमें 4 गुण चाहिए। आयुब के नाई 4 हमें चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने एक ही उंगली उठा रहा है। हमें चारों चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। आमीन। प्यारो, यहां आयुब खारा है, सीधा है, परमेश्वर को भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला प्रभु है। ठीक है। 6वां पॉइंट देखेंगे। लूका 19 का 1 से 5 तक आप पढ़ेंगे तो यीशु के बारे में लिखा है और जक्कई के बारे में लिखा है। यीशु मसीह वहां आ रहे थे और जक्कई यीशु मसीह को देखना चाह रहा था। जक्कई गुलर का पेड़ में चढ़ गया। गुलर का पेड़ में चढ़ गया तो 5 पद में क्या लिखा है? पढ़िए। गुलर का पेड़ में चढ़ने के बाद क्या बोल रहा है? पढ़िए। जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ, हे जक्कई, हे जक्कई, झट उतर आ, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। उसको नहीं पूछा एक काकर लेके आ रहे, क्यों ऊपर चढ़े हो, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम ही क्या है, नाम तो बताओ, काम तो बताओ। नहीं बोला। मेरे यीशु
क्या बोलता है, ए जकाई चल नीचे उतर, आज तेरे घर में आना है, आज तो तुम्हारा घर में तुम्हारा साथ खाना खाना है। वाह, आज रात को प्रभु यदि ऐसे बोलेगा तो कैसे होगा? हालेलुया, कैसे होगा? नेहा आज तुम्हारे घर में उतरना है, खाना खाना है, कैसे होगा? खुश नहीं होगा? नेहा खुश नहीं है, झपकी लगाना नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितना लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको पुकारे, ए बेटी मैं आज तेरे घर में आ रहा हूं खाना खाने के लिए। कितना लोग ऐसे बोले? हाथ उठाए। सही में क्या खिलाओगे? बासी आलू बाटा? पहले सब्जी बनाना तो सीखो। चलो प्रभु नहीं बोलेगा तो हम ही कभी बोल देगा, चलेगा। आज किसी के घर में भी घुसेंगे। तैयार हो जाओ पास्टर। हालेलुया। तो जकाई के नाम लेकर बुलाया है। भजन संहिता 11 का 4 पढ़ी, जल्दी खत्म करना है, जल्दी। ऑनलाइन वाला मीटिंग बहुत खतरनाक है, मसीह की करेंगे क्योंकि कोरोना के काल में चल रहे हैं। ठीक है, आपस में एक दिन पास्टर जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। बहने दो, बहने दो यीशु का लहू को, बहने दो, बहने दो, बहने दो यीशु के लहू को, बहने दो, बहने दो, बहने दो यीशु का लहू को। आने दो, आने दो यीशु का लहू को, आने दो, आने दो, आने दो यीशु का लहू को, आने दो। बहने दो, बहने दो यीशु के लहू को बहने दो, बहने दो, बहने दो यीशु के लहू को बहने दो, आने दो, आने दो यीशु के लहू को आने दो, आने दो, आने दो यीशु के लहू को आने दो, बहने दो, बहने दो यीशु के लहू को बहने दो, आने दो, आने दो यीशु के लहू को आने दो, आने दो, आने दो यीशु के लहू को आने दो, बहने दो, बहने दो यीशु के लहू को बहने दो, आने दो, आने दो यीशु के लहू को आने दो, आने दो, आने दो यीशु के लहू को आने दो, आने दो, आने दो। यीशु के लहू को आने दो। आमेन। जय मसीह की। उसको रुकाओ मत, बहने देना, बहने देना। एक गाना गाते गाते प्रभु की महिमा करेंगे। एक गाना गाइएगा, छोटा सा, लंबा चौड़ा बहुत करते हो तुम लोग। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में
आइए दुआ करेंगे। आइए हम आखिरी दुआ करेंगे। दुआ करने के समय तारक भाई है, यहाँ आकर दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, आपका महान नाम का धन्यवाद करते हैं पिता। सुंदर समय प्रभु जी प्रार्थना करने के जो अवसर दिया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। सुंदर प्रभु आपके दासी के माध्यम से प्रभु जी जो वचन हमको जरूरत है पिता परमेश्वर, हम कलीसिया को प्रभु जी मिला प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। जितना लोग सुने पिता परमेश्वर, हर एक लोग प्रभु वचन के अनुसार चलकर प्रभु जी आशीष को प्राप्त कर सके पिता। ऐसा तो आशीष अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हर एक कार्यक्रम में प्रभु जी आशीष के प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को सुना आशीष किया, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आप परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सदा सर्वदा होते रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, मुक्तिदाता यीशु की, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह की।